गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ टर्म है जो हमें अच्छे से समझनी है, तो सिर्फ आज हम टर्म पे ही डिस्कस करेंगे। तो जब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में, बेसिकली इसमें बेटा ह्यूमन बींग्स में तो सबसे पहले दो वर्ड आते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो जब हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल जो होते हैं इनमें टेस्टिस होते हैं, और जो टेस्टिस होते हैं मेल में दे आर टू इन नंबर, मतलब ये पेयर होते हैं। इन ऑल द ह्यूमन बींग्स दे आर पेयर, दे आर टू इन नंबर, ये दो होते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो टेस्टिस होता है इनमें दो काम होते हैं। एक होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म मतलब रिप्रोडक्टिव सेल। तो इन टेस्टिस में रिप्रोडक्टिव सेल बनती है, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टेस्टिस क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इनमें क्या बनेंगी, रिप्रोडक्टिव सेल, जिसको हम बोलेंगे स्पर्म। दूसरा, सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और दूसरा ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वो हार्मोन है जो बेसिकली स्पर्म फॉर्मेशन में और टेस्टिस के अच्छे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, दोनों के लिए ही जरूरी है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं दैट हैव आल्सो बीन सीक्रेटेड बाय द टेस्टिस, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है बेटा, ये बेसिकली स्पर्म जो होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव सेल जो है, ये बहुत अच्छे से डेवलप हो, इनमें ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छी हो, इनकी मोटिलिटी अच्छी हो, इनको नरिशमेंट अच्छा मिले, ये एनर्जेटिक रहे, ये सब चीज यही हार्मोन देखते हैं। पहली बात ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल में टेस्टिस, और हम मेल को डिस्कस कर रहे हैं, अब सिर्फ फीमेल को बाद में। तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, दो काम, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उनमें तीन फैक्टर आते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उनमें तीन फैक्टर क्या आते हैं। पहला आता मेल एसेसरी डक्ट, मेल एसेसरी, जहां एसेसरी लग जाए मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब क्या है कि टेस्टिस जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, लेकिन ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बिना बेकार है, इनसे ही ये वैल्यूबल है, इनका काम होगा। तो क्या है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में बेसिकली तीन चीज काउंट होती है। एक होता है मेल एसेसरी डक्ट, मेल एसेसरी डक्ट का मतलब होता है, डक्ट का मतलब होता है बेसिकली कैविटी। तो मतलब मेल में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो कैविटीज जिनमें स्पर्म बनेंगे और जिनके थ्रू स्पर्म बाहर आएंगे, जैसे कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वाजा डिफरेंशिया, वाजा एफरेंशिया, एपिडिडाइमस, दीज ऑल आर द एसेसरी डक्ट जिनके थ्रू द थिंग्स हैव बीन कम्स आउट। सेकंड आएगा मेल एसेसरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स की जब हम बात करते हैं तो तीन होते हैं बेटा, एक सेमिनल वेसिकल, एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा होता है कोपर्स ग्लैंड, जिसको बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। ये तीन ग्लैंड जो होते हैं, ये वो ग्लैंड है जो बेसिकली स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करेंगे, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, स्पर्म को एक्टिव रखेंगे, उनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और काउंटिंग ऑल्सो मेंटेन बाय दीज हार्मोन्स। तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना ही, ये तीन हार्मोन होते हैं, दीज आर ऑल्सो काउंटेड एज एन एसेसरी डक्ट, यानी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बेटा। सेमिनल वेसिकल्स दो होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड एक। अब इसके बाद आ जाता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो होता है बेसिकली वो सेक्स ऑर्गन में, वो बेसिकली कोपुलेटरी ऑर्गन को कहा जाता है, स्ट्रक्चर को कहा जाता है, जो पॉपुलेशन में पार्टिसिपेट करेगा। मींस एक्सटर्नल जेनेटेलिया का मतलब होता है एक्सटर्नल बाहर, जो इन सब स्ट्रक्चर्स के बाहर प्रेजेंट होता है, जिसको हम पेनिस बोलते हैं। तो मेल में जेनेटेलिया जो वर्ड है वो बेसिकली इंडिकेट करता है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दे आर बेसिकली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन, जिसके थ्रू जो है रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे जेनेटेलिया, पेनिस। तो यहाँ पे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आ गया बेटा क्या, मेल एसेसरी डक्ट आ गया, मेल एसेसरी ग्लैंड्स आ गए, एक्सटर्नल जेनेटेलिया आ गया। और सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स कैरेक्टर, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन अलग है, यहाँ पे एसेसरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, और ये आपको सबको पता है वो कैरेक्टर दैट वी हैव सीन आफ्टर प्यूबर्टी। मेल और फीमेल में प्यूबर्टी का मतलब आपको सबको पता है, वो एज जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड हो जाते हैं, वेल मैच्योर हो जाते हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस एज को एज ऑफ प्यूबर्टी कहा जाता है। तो सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स कैरेक्टर का मतलब होता है ये वो कैरेक्टर हैं जो मेल और फीमेल में प्यूबर्टी के बाद दिखाई देते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलप्ड इन केस ऑफ फीमेल, वॉइस, द मेल एंड फीमेल वॉइस इज टोटली चेंज्ड, male voice and female, high pitch, male voice, low pitch. So these type of characteristics they are bifurcate at the time of
puberty, and these characters are called the accessory or secondary sex characters in human beings. Now we are discussing about the complete structure of testes in next slide. Thank you.